नंबर का पानी 20 नंबर में आता है। तो गोया वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं हमारे कॉरपोरेशन को। 19 नंबर का पानी 20 नंबर में आता है तो 20 नंबर का पानी भी 22 नंबर में जाता है, जिसको हावड़ा कॉरपोरेशन कहते हैं। अगर इस किस्म की कोई लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है तो उस हाथ को हम लोग तोड़ देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब हावड़ा के अजान हो जाए। जी बोलिए। हावड़ा के नागरिक बिंद, खासकर टिकियापाड़ा के रहने वाले बुज़ुर्गों, साथियों और माँ बहनों, कई एक रोज़ की बरसात की वजह से हमारा टिकियापाड़ा, आपका टिकियापाड़ा बिल्कुल जलथल है। और सिर्फ टिकियापाड़ा नहीं बल्कि हावड़ा के मुख्तलिफ़ जगहों पे, कलकत्ता के मुख्तलिफ़ जगहों पे, हिंदुस्तान के कई शहरों में और हिंदुस्तान के बाहर इंग्लैंड और फ्रांस में भी देखा गया है कि पानी का जमाव। बहस इस बात का नहीं है कि हम फ्रांस को दिखा के या कलकत्ता हावड़ा को दिखा के अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर मतलब किसी दिखा दें आपको कि और जगहों पे भी ये मामला है, इसीलिए हमारे यहाँ भी ये मामला है। इसमें गौर करने होगा कि मसाइल पैदा कहाँ से हुए। आप शैतान न चूटी जमा करता है, न मक्खी जमा करता है, न गोजर जमा करता है, कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ चीनी का चंद टुकड़ा रख के शैतान भाग जाता है और उसके बुनियाद पे आप देखिएगा कि वहाँ मक्खी भी लगता है, चूंटी भी लगता है, तरह तरह के कीड़े मकोड़े वहाँ जन्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से सीपीएम पार्टी या बायां मुहाज कह लीजिए कि जब उन लोगों ने महसूस किया कि अब बंगाल की जनता और ख़ास कर टिकियापाड़ा की जनता हमारे साथ रहने वाली नहीं है, तो शैतानी काम करके एक स्वैरेज डाल के वो यहाँ से भाग गए। जनता ने उनके निकम्मेपन का सज़ा दिया। 34 साल तक इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। एक स्वैरेज बेलिलियस रोड में बनाया गया। आप मेरे सामने बताइए तो बेलिलियस रोड में दक्षिण की तरफ अगर हम चेहरा करके खड़े होंगे तो हमारे बाएं तरफ हावड़ा मैदान होगा, हमारे दाएं तरफ कदम तल्ला होगा। अब आप हमें ये बता दीजिए कि दरिया बाएं तरफ मिलता है या दरिया दाएं तरफ मिलता है। तो जिसके पास बिनाई नहीं है वो भी कहेगा कि दरिया बाएं तरफ है। और अगर आपको स्वैरेज काम के लायक बनाना था तो आपको गंगा तक भी नहीं जाने पड़ता, आप जीटी रोड में ले जाके इसे जोड़ देते तो ये मसला हल हो जाता। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि ये पाइपलाइन बिछाते 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 कदम तल्ला पहुँचे, कदम तल्ला से बाज़ार होते हुए चटर्जी पाड़ा पहुँचे, चटर्जी पाड़ा से इंडोर स्टेडियम होते हुए बेले पोल पहुँचे, बेले पोल के बाद पोचा खाल पहुँच गए। तो इतना तरह से घुमा फिरा के इसके पीछे मकसद था कि कॉरपोरेशन के किसी ख़ास कॉन्ट्रैक्टर के जेब को मोटा करना था। और बदले में आपको क्या मिला है, नहीं मिला है, ये टिकियापाड़ा धर्मतल्ला से लेकर बेलिलियस रोड और बेलिलियस रोड से और जगहों तक की कहानी जायदाद बनाने के मामले में अच्छी तरह जानती है। और रही बात लोगों के जहन को डाइवर्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा अपोजिशन का रोल नहीं है। अच्छा अपोजिशन, आज हम लोगों को अफसोस होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरे हिंदुस्तान से अपने वजूद को खो चुकी है और मगरबी बंगाल में ये आखिरी हिचकी लेते लेते कभी कांग्रेस के पास सहारा ढूंढती थी
कभी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करती थी और आज यह हाल हुआ है कॉमरेडों का और कम्युनिस्टों का कि पूरी दुनिया से तो सफाया हुआ ही हुआ है, आज बंगाल में भी ये ज़ीरो पे आके खड़े हो गए। तो इनका अनप्लान्ड काम 34 सालों तक अनप्लान्ड काम, जब टिकियापाड़ा वालों को महसूस हुआ कि अब टिकियापाड़ा वाले इनके साथ नहीं हैं, तो एक सज़ा के तौर पे ये सब उल्टा पुल्टा ये सब स्वैरेज का पाइपलाइन लगा के चले गए। और सवाल करते हैं कि अगर ये स्वैरेज जो उन लोगों ने अपने ज़माने में बनवाया था, उनसे पूछा जाए कि ये स्वैरेज का पानी क्यों नहीं खींच रहा है, तो आप कहते हैं कि कहीं दीवार खड़ा है, कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो आपने सर्टिफिकेट देके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे किया, जिसके पास वर्क ऑर्डर तो इशू हुआ लेकिन काम उसने सही ढंग से किया है कि नहीं किया है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जो पिछले बायां मुआज़ की बोर्ड थी, बायां मुआज़ की गवर्नमेंट थी, उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आपने तो एक कॉन्ट्रैक्टर की कमाई को बढ़ाने के लिए, उसके जेब को मोटा करने के लिए आपने, ऐसे कहा जा सकता है कि एक जूता सिलाई करने वाले को टोपी सिलाई करने का काम दे दिया गया। सिर्फ वही नहीं है, हमारा बेलिलियस पार्क में एक झील जो टी की शक्ल में था, 4-5 तालाब थे, मैदान था, और वहाँ ये पानी जो है बरसात का वहाँ भी खींच ली, वो खाली ज़मीन जो वहाँ खींचती थी। इस तरह से कुछ पानी का वहाँ खिंचाव होता था। आज क्या देख रहे हैं हम कि उसी बेलिलियस पार्क में न तो खेल का मैदान है, न ही तालाब है आम लोगों के लिए, और एल की तरह उसको बाउंड्री बनाकर दीवार के बजाय दुकान से पूरे बेलिलियस पार्क को एल की शक्ल में दुकान बनाया गया कॉरपोरेशन का। मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग आज गुलाबी कॉमरेड हो गए, अब तो देखिए ये कॉमरेड कम्युनिस्ट तो सुर्ख होता है, इनके ऊपर से वो रंग धुल चुका है और अब ये गुलाबी कॉमरेड हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लॉटरी से दुकान बिका है ओड़ा कॉरपोरेशन के मातहत से, तो सिर्फ मखसूस लोगों तक ही इस दुकान का फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा है? क्या लॉटरी में टिकियापाड़ा का मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में एक दुकान आए? कोई बंगाली भाई पंचनन तला का नहीं है जिसके हाथ में एक दुकान आए? मखसूस लोगों को जो ये दुकान अलॉटमेंट किया गया, ये लॉटरी से नहीं किया गया था, बपौती थी इनकी, जिसको चाहा इन्होंने इस ख़जाने को लुटाया और बदले में क्या क्या लिया है ये हमसे अच्छा टिकियापाड़ा की जनता जानते हैं। ये हमारे बाएं तरफ सर सैयद अहमद हाई स्कूल, उसके सामने एक खेल का मैदान था। मैदान में नौजवान बच्चे जाके फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, और कुछ लोग वहाँ हवाखोरी क्या करते थे। लेकिन इन कॉमरेडों को वह मैदान नहीं भा रहा था कि अगर ये मैदान रहेगा तो टिकियापाड़ा का रहने वाला वहाँ कभी न कभी किसी न किसी मामले से इज्तिमाई शक्ल में इकट्ठा होकर अपने मुस्तकबिल का लाएअमल बना सकते हैं। इन्होंने स्वदेश उस ज़माने में जो मेयर थे या मेंबर पार्लियामेंट थे या यहाँ के जो लोग नुमाइंदा थे, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, उन लोगों ने सब कोई मिल के एक साजिश किया। आवाज़ बुलंद होती रही कि बेलिलियस पार्क 100 बीघा ज़मीन पे मुश्तमिल है। ये 10 कट्ठे सर सैयद प्ले ग्राउंड को आप लोग जो रिजर्वेयर बनाने जा रहे हैं, इसको अगर आप 100 बीघा ज़मीन पे बेलिलियस पार्क में लेके चले जाएंगे तो दूरबीन से ढूंढना होगा कि ये रिजर्वेयर कहाँ है। लेकिन इक़्तिदार के ज़ोम में उन लोगों ने ज़बरदस्ती लाठी चला के, लोगों को मजरूह करके, लोगों के हकूक़ को छीन कर वहाँ उस मैदान के ऊपर रिजर्वेयर बना दिया, जबकि बेलिलियस पार्क में इस रिजर्वेयर को बनाने की गुंजाइश थी। ये और रहा स्वैरेज, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहूँगा कि ये पानी उतर जाने दीजिए। हम जानते हैं कि टिकियापाड़ा की पब्लिक, यहाँ के अवाम बड़ी मुसीबत में है। हम लोग भी उनकी मुसीबत में साथ साथ हैं, आपसे अब अलग नहीं हैं।
जब कहीं भी ज़रूरत पड़ा है, आज 1.5 महीने से हम लोग ड्रेन के किनारे इसकी सफाई की काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीमारी नहीं बल्कि कैंसर की शक्ल में हावड़ा को सीपीएम वालों ने छोड़ा है, उस कैंसर का इलाज इंशाअल्लाह ताला तृणमूल कांग्रेस के ज़माने में ज़रूर उसका हल होगा। उसके लिए वक्त की ज़रूरत है। यहाँ की जनता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 34 साल का वक्त दिया है। हम लोगों को भी 10 साल का मोहलत मिला। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वेरेज के हम लोग वाटर लॉगिंग के मामले में कहीं कहीं हम लोग नाकाम दिख रहे हैं। लेकिन 10 साल में जो बंगाल की सरकार है, बच्चों के हाथ में साइकिल किसने दिया स्कूल जाने के लिए? तो तृणमूल की सरकार ने दिया। बच्चों को किताबें किसने दी स्कूल जाने के लिए? तो तृणमूल की सरकार ने दिया। बच्चों का फीस माफ़ किसने किया? पढ़ाई कौन फ्री में पढ़ा रहा है? तो तृणमूल कांग्रेस ने किया है। स्कूल में बच्चों को खाने का इंतज़ाम किसने किया है? तृणमूल कांग्रेस ने किया है। स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म और जूते का इंतज़ाम किसने किया है? तो तृणमूल कांग्रेस ने किया है। हावड़ा हॉस्पिटल के अंदर जो वन वे था सीपीएम के ज़माने में, इलाज का कोई मामला नहीं था, वो वन वे था, मरीज़ जाते थे और मुर्दा होकर अपने घर वापस आते थे। वहाँ दीदी की सरकार ने अरूप राय की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी का जो इलाज होता है उसको हावड़ा हॉस्पिटल में किया गया। तमाम अस्पतालों के दरवाज़ों पे गरीबों के लिए 65% फ्री 65% कटौती में उनको टैबलेट मेडिसिन दिया जाता है। ये ममता बनर्जी की सरकार की देन है। बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, बच्चों को टैब दिया जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं उनको 10 लाख रुपए देकर उनकी मदद की जा रही है। उनके हाथों में मोबाइल दिया जा रहा है ताकि कोविड के प्रॉब्लम के ज़माने में वो अपने घरों में पढ़ाई करें। ये सारे मसाइल जो पब्लिक से जुड़े हुए थे, जैसे आज आपने देखा कि बड़ी मौलिक बीमारी होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता था, दीदी द्वारे सरकार के ज़रिया ओबीसी सर्टिफिकेट आपके मोहल्ले में बढ़ रहा है। नौजवानों का इलाज आपके मोहल्ले में इलाज का बंदोबस्त का इंतज़ाम किया जा रहा है। और कन्याश्री, जिन बेटियों की शादी माली दुश्वारी की वजह से रुक रही थी, दीदी की सरकार ने 25,000 रुपये उन्हें देकर उनकी शादी को मुमकिन बनाया। और सबसे बढ़कर द्वारे सरकार स्वास्थ्य साथी, जो आदमी बीमार हो गया हो, मौलिक बीमारी से जूझ रहा हो, उन लोगों के लिए दीदी ममता बनर्जी ने और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने एक राय होकर मोहल्ले में द्वारे सरकार लगाकर स्वास्थ्य साथी का प्रोग्राम लगाया और 5 लाख रुपए मदद देकर उनका फ्री इलाज का बंदोबस्त किया। ये किसने किया? मौजूदा 10 साल की सरकार तृणमूल कांग्रेस ने किया। आपने क्या छोड़ा बंगाल के लिए? बंगाल को कई हज़ार करोड़ रुपए आपने कर्ज में मुब्तला करके सरकार छोड़कर भाग गए। लोगों ने आपको हटा दिया। दुनिया की तरह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ सफाया किया। आप चले गए, इक़्तिदार से दूर हटे। बदले में आपने क्या दिया? बंगाल को कई हज़ार करोड़ रुपए के कर्ज में मुब्तला करके आपने सरकार छोड़ा है। उस कर्ज की अदायगी मौजूदा सरकार के ज़िम्मे है। और आज आप देख रहे हैं कि बंगाल से किस तरह से मरकज़ की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में ये वही कम्युनिस्ट हैं जो सीपीएम, ये वही कम्युनिस्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से ज़्यादा पहुंचाकर 18 सीटों तक पहुंचाया। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को ज़ीरो में समेट लिया है। यह आज का चेहरा है मार्क्सियों का, यह आज का नमूना है मार्क्सियों का। ये हाल है आज के ज़माने में मार्क्सियों का कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज जो मसाइल हमारे मोहल्ले में दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम तर मसाइल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का किया हुआ है। ड्रेन की सफाई के करते वक्त देखा जा रहा है, कहीं ड्रेन के अंदर से तकिया निकल रहा है, कहीं ड्रेन के अंदर से गुदड़ी निकल रहा है, कहीं ड्रेन के अंदर से सीमेंट का बस्ता निकल रहा है, कहीं ड्रेन को कपड़ों से बस्तों से जाम किया हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको
जनता टीवी के माध्यम से ये खुली दावत दी जा रही है, या यूँ कहिए कि आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सेहतमंद अपोजिशन बन के सामने आइए, सेहतमंद अपोजिशन बनिए। टिकियापाड़ा नहीं, पूरे हावड़ा के मसाइल के बारे में सोचा जाएगा और उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि दर पर्दा ये जिस तरह से बीजेपी की दलाली करते हैं, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आज आप हावड़ा मैदान में मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, जो हावड़ा मैदान से रवाना होकर गंगा के नीचे से सॉल्ट लेक तक जाएगा। आज बरसों ज़माना गुजर गए, भारतीय जनता पार्टी दुश्मनी में हम लोगों को आज तक हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक स्टेडियम का तक का जो सफ़र है वो मुकम्मिल नहीं करने दे रहा है। कहाँ गई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी? बंगाल का दर्द है, हावड़ा का दर्द है। हावड़ा मैदान के बारे में सोचते हैं, टिकियापाड़ा के बारे में सोचते हैं, तो आइए हावड़ा मैदान में खड़े होकर के कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप हमें क्यों नहीं करने दे रहे हैं मेट्रो स्टेशन? हमारा सफ़र 1.5 घंटे के बजाय आधा घंटा में क्यों नहीं होगा? सीपीएम पार्टी को इस बात को दिखाई नहीं देती है कि हमारा शहर किस तरह से तरक्की करेगा, लोगों का सहूलत किस तरह से, महदूद लोगों को जो सहूलत है वो कैसे कम वक्त में होगा। सिर्फ इनके पास अंधी दुश्मनी है। तृणमूल हटाओ देश बचाओ, तृणमूल हटाओ समाज बचाओ, तृणमूल हटाओ बंगाल बचाओ। लेकिन आज ये जो तमाम मसाइल पैदा किए हुए हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने के मसाइल थे। बड़े बड़े मसाइल दीदी ने महसूस किया। आलिया यूनिवर्सिटी बनाया, आलिया यूनिवर्सिटी बनाया, मोहम्मदन स्पोर्टिंग को रुपए दिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट को रुपए दिए, उर्दू एकेडमी, इस्लामी अस्पताल जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इन तमाम अदारों को माला माल कर दिया। क्या चाहते हैं आप? ये छोटा सा लॉगिंग का मामला है जिसके बारे में हमें अफसोस है। एक जामे प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आप टिकियापाड़ा के तरफ से आप देखिएगा कि जब हम आशु बोस लेन से होके बेलिलियस पार्क के पास पहुंचते हैं तो हमारा ये ड्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक दाना रेलवे के नीचे से जाता है और एक सीधा जो है टिकियापाड़ा स्टेशन के तरफ जाता है। तो जो दाहिने का मामला है, अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों ने, माँ ने अपने छाती से अगर दूध पिलाया है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रास्ते में उतरिए कि हमारा ड्रेन जो दाएं तरफ रेलवे लाइन के नीचे से जा रहा है वो बिल्कुल चोक्ड हो गया है। हमारा पानी जा रहा है, वहाँ से धक्के खा के वापस आ रहा है। अगर माँ ने दूध पिलाया है छाती से, तो आप उसको साफ़ कराने के लिए चिट्ठी लिखिए रेलवे गवर्नमेंट को, तो हम सोचेंगे सचमुच आप टिकियापाड़ा के हमदर्द हैं। और एक ड्रेन जो सीधा जाता है टिकियापाड़ा स्टेशन से होते हुए पोचा खाल तक, चटर्जी पाड़ा होते हुए, इंडोर स्टेडियम होते हुए और खुदीराम स्टैचू से होते हुए, बेले पोल होते हुए वो पोचा खाल में गुजरता है। हमारे नेता अरूप राय जो कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल भी दौरा किया है, भगाड़ का दौरा किया है बेलगछिया में, और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग तक इसके रिसोर्स को जो जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होता है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए मेरे साथियों से गुजारिश है, ख़ासकर वामपंथियों से, कि जले पे नमक छिड़कने का काम मत कीजिए। तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी, तारीख़ से तो आप मिट चुके हैं, लेकिन तारीख़ में आपका ज़िक्र भी नहीं आएगा। इसलिए कि मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, और जंगल में आग लगी हुई थी, कुछ जानवर उसमें फूंक मार रहे थे और जंगल के लगे हुए आग को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर एक एक बूंद उस आग पे गिराती है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और कहा था एक बूंद से भला इस आग का क्या होगा। तो चिड़िया ने कहा था कि जब आग लगी है जंगल में, तो हमारा जब जिक्र आएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा जिक्र आएगा, आग लगाने वालों में और आग को फूंक मारने वालों में मेरा जिक्र नहीं आएगा। लिहाजा कॉमरेडों से और ऐसे लोगों से जो आग में फूंक मार रहे हैं, ये मसाइल का दौर है, टिकियापाड़ा का मसला है। हमारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने
बेशुमार मसाइल को हल किया है। ये मसला भी कोई बड़ा मसला नहीं है। अभी हमारे मंत्री अरूप राय साहब ज़िम्मेदारी में आए हैं। इससे पहले जो लोग ज़िम्मेदारी में थे, आपने देखा कि किस तरह से वो अपनी ज़ात बदल बदल के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। कुछ लोग तृणमूल में भी शामिल हुए और जो लोग वहाँ कॉरपोरेशन